अच्छा मुझे बताओ कि स्कूल लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी? ब्रेक? नहीं। गेम्स? नहीं। फ्री पीरियड? नहीं। यार ऑब्वियसली हॉलीडेज, स्कूल की छुट्टियाँ। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी क्लास में शहजाद भाई की एंट्री होती है। शहजाद भाई बोले तो हमारे स्कूल का पियोन, उनके हाथ में एक सर्कुलर होता है और वो सर्कुलर वो मिस के हाथ में दे देते हैं। और इत्तेफाक से उस वक्त किसी खरूस टीचर का ही पीरियड होता है। अब वो खरूस सा टीचर, अच्छा तो स्टूडेंट्स आप लोगों की मंडे को छुट्टी है। अरे कोई मरा नहीं है यार, इस बात को अच्छे से भी तो बोल सकते थे ना। एंड द वर्स्ट पार्ट के इस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम ना चिल्ला सकते हो ना खुशी से नाच सकते हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि टीचर खरूस है और इसे सिर्फ मौका चाहिए तुम्हें क्लास से बाहर निकालने का। सो भाई चुपचाप बैठे रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर तुम। तो देखो सैटरडे और संडे हमारा स्कूल वैसे ही ऑफ होता है, इसलिए मंडे की छुट्टी को मिलाकर कुल 3 छुट्टियां मिल गई थी हमें। इन 3 छुट्टियों के बारे में मैंने और मेरे 5 दोस्तों ने पहले ही सोच लिया था कि इस बार हॉलीडेज पर कुछ यूनिक करेंगे। जैसे ही स्कूल ऑफ हुआ हम 6 दोस्त स्कूल के बाहर खड़े होकर प्लानिंग करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए यूनिक सा। यार एक काम करते हैं कि साइकिलिंग करते हैं किसी अच्छी जगह पर। अरे नहीं भाई, पहले भी तेरी बात मानी गई थी, इस बार नाश्ता करने चलते हैं। क्यों जेफी, ठीक कहा ना मैंने? अरे यार सिंपल सा सॉल्यूशन है, पहले साइकिलिंग करेंगे फिर रास्ते में कहीं नाश्ता कर लेंगे। तो ये थी हमारी कुछ प्लानिंग कि पहले घर से निकल के रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे फिर वहाँ से पोलो ग्राउंड जाएंगे। हाँ मुझे पता है कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पोलो ग्राउंड तक जाना ये कौन सा यूनिक काम है। तो देखो उस वक्त थे हम 5th क्लास में, उस एज के हिसाब से पोलो ग्राउंड तक जाना वो भी साइकिल्स पर, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो फाइनली वो दिन आया और सुबह 7 बजे हम दोस्त अपनी अपनी साइकिल्स पर एक जगह इकट्ठा हुए। पर सीन कुछ ऐसे थे कि साइकिल्स थी हमारे पास 3 और बंदे थे 6, तो हमें कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ी। साइकिलिंग करते करते हम पहुंचे फ्रेस्को, वहाँ पेट भरकर नाश्ता करने के बाद अब बारी थी पोलो ग्राउंड जाने की। लगभग 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए अपनी सपनों की जगह। साइकिल्स पार्क करने के बाद हम पार्क के अंदर गए और वहां हमने खूब मस्ती की। फिर हमने सोचा कि हम अब घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमें घूमते घूमते 10 बज चुके थे और हमें तो वैसे भी साइकिलिंग ही करनी थी। बट न जाने पप्पू को कौन सा दौरा पड़ा, वो अपनी साइकिल पर स्लाइड्स मारने लगा तो साइकिल का पिछला टायर ही फट गया। ये सब देखकर हम सब दोस्त तो बहुत परेशान हो गए थे। एक तो हम अपने घर से इतना दूर थे, ऊपर से हम वहाँ किसी मैकेनिक को भी नहीं जानते थे। फिर वहाँ लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें मैकेनिक का तो पता मिल गया, लेकिन असल मसला मैकेनिक तक पहुँचने का था, क्योंकि हमारी एक साइकिल तो डैमेज हो चुकी थी। फिर हमने कुछ इस तरह का जुगाड़ लगाया। भाई हिलो नहीं यार, बड़ा रोड है, सब गिरेंगे वरना। हाँ कोई नहीं हिल रहा, तू सही से चला, बस बाकी अल्लाह मालिक है। फाइनली हम जैसे तैसे करके मैकेनिक तक पहुँचे और वहाँ से टायर बनवाकर आखिरकार हम घर पहुँचने में कामयाब रहे। इस पूरे सफ़र में हमें दुश्वारियाँ तो बहुत फेस करनी पड़ी, लेकिन वो हमारे लिए एक यादगार सफ़र बनकर रह गया था। हम सब दोस्तों ने किसी से मदद लेने के बजाय अपने मसले का खुद हल ढूंढा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप मुझसे वहाँ पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर नए हो तो।